अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल तआला वला तहसबन्नल्लज़ीन क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इन्द रब्बिहिम युरज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हदीस शरीफ में आता है, मिशकात शरीफ की रिवायत है, इस महीने की फ़जीलत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लुस सियाम बाद शहर रमज़ान सियाम शहरिल्लाहिल मुहर्रम। मुहर्रमुल हराम का महीना, इस महीने की फ़जीलत में एक हदीस ये भी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो आदमी मुहर्रम के महीने में किसी भी दिन में, चाहे पहली मुहर्रम हो, 10वीं हो, 15वीं हो, मुहर्रम के महीने में जो आदमी रोज़ा रखता है उसको एक रोज़े के बदले में 30 रोज़े के बराबर सवाब मिलता है। और आशूरा के रोज़े के बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनतल्लती क़ब्ला। और जो आदमी आशूरा के दिन का रोज़ा रखता है, मैं अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला उसके पिछले एक साल के गुनाह माफ़ फरमा देगा। फिर जो हदीस मैंने पढ़ी उसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया, रमज़ान के महीने के बाद रोज़ों में सबसे अफजल रोज़ा मुहर्रमुल हराम के महीने का रोज़ा है। चूँकि आशूरा का रोज़ा पहले फ़र्ज़ था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्की ज़िंदगी में भी आशूरा का रोज़ा रखा करते थे। फिर जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए और आशूरा के रोज़े की फ़र्ज़ियत हटा दी गई, तब भी आपका मामूल ये रहा है कि आप जो चीज़ पहले फ़र्ज़ थी बाद में अल्लाह की तरफ से उसकी फ़र्ज़ियत को हटा दिया गया, तब भी आपका मामूल ये होता कि आप उस अमल को बाकी रखते थे इस्तिहबाबी तौर पर। इस अमल को करना अच्छा है, शरीयत ने एक मरतबा हुक्म दिया है तो गलत चीज़ का हुक्म नहीं दिया होगा। जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, आपने देखा यहूद भी, चूँकि वहाँ मक्की ज़िंदगी में कुफ़ार मक्का भी रोज़ा रखा करते थे आशूरा के दिन, मदीना मुनव्वरा में आए तो ये यहूद भी रोज़ा रख रहे हैं। आपने उनसे पूछा, तुम लोग रोज़ा क्यों रखते हो? कहा, इसलिए कि इस दिन में, आशूरा के दिन में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वास्ते से बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से नजात दी थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतौर शुक्राने के आशूरा के दिन रोज़ा रखा, तो लिहाजा हम भी रोज़ा रखते हैं। तो आपने फरमाया, मूसा के ज़्यादा हकदार तो हम हैं, लेकिन चूँकि रोज़ा बहुत बड़ी इबादत है, अना अज्ज़ी भी,
रोज़ा ऐसी इबादत है कि फ़रिश्ते उसका बदल अदा नहीं कर सकते। उसका सवाब देना ये फ़रिश्तों की बिसात के बाहर की चीज़ है। उसका सवाब, उसका बदला, उसका इनाम अल्लाह फरमाता मैं खुद दूंगा। इतनी बड़ी इबादत होने के बावजूद आपने यूँ फरमाया कि आशुरा के दिन रोज़ा रखो, लेकिन चूँकि आशुरा के दिन यहूद भी रोज़ा रखते हैं, तब यहाँ यहूद की मुखालफत करनी है तो वो आशुरा के दिन रोज़ा रखते हैं, लिहाजा तुम आशुरा को भी रोज़ा रखो और एक दिन पहले या एक दिन बाद में भी रोज़ा रखो, ताकि उनके अमल की बराबरी ना हो जावे। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया लइन बक़ीतु इला क़ाबिलिन लासूमन तासिया, अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदा रखा तो आइंदा साल में 90 का भी रोज़ा रखूँगा। ये शरीयत इस्लामिया जो है इबादत के मसले में भी गैरों के साथ मुशाबाहत को इख्तियार करने को पसंद नहीं करता है। चे जाए कि आपस के मामलात हो, आपस के रसूम और रिवाज हो, उसमें शरीयत कहाँ से पसंद करेगी इस चीज़ को। हम सिर्फ मुहर्रमुल हराम को बस एक वाक़ई के पस मंज़र पर जानते हैं, हालांकि जो ये अभी जो मैं फ़ज़ाइल बयान कर रहा हूँ ये फ़ज़ाइल कब के हैं? सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जो है शहादत से तकरीबन 50 साल पहले की ये फजीलतें हैं। चूँकि आपकी दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद 50 साल के बाद ये शहादत का वाक़या पेश आया है, और आप तो 50 साल पहले सारी फ़ज़ाइल सुना कर गए हैं। इसलिए आज तक अय्याम गुजरते गए, हमारे सामने हज़रत हुसैन की शहादत के वाक़े को वक्तन फ़वक्तन लोग बयान करते हैं कि जहाँ हज़रत हुसैन का ज़ुहद व तक़वा है, जहाँ उनके अखलाक है, जहाँ उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब हैं, जहाँ उनका ख़ानदान है, जहाँ उनकी ज़िंदगी, उसको बयान नहीं किया जा रहा है। क्योंकि ये सारी चीज़ें तो अमल करने के लिए है और वाक़े तो सिर्फ बयान के लिए, यानी हम सुनने के लिए तैयार है, अमल के लिए हम तैयार नहीं है। वरना मुसलमान हज़रत सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जो ज़िंदगी को देखता कि सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़िंदगी कैसी गुजारी है, क्या उनका किरदार रहा है, क्या उनकी ज़िंदगी रही है, सुन्नतों से उनका ताल्लुक़ क्या था, रातों की इबादतों से उनका ताल्लुक़ क्या था, नमाज़ों से उनका ताल्लुक़ क्या था, दीनी अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाना, अल्लाह के दीन को जो है दुनिया में उसकी जो है जड़ों को मजबूत करना, इसके बारे में उनका क्या वलवला था, क्या शौक़ था। बल्कि बातिल चीज़ों की वजह से हम यहाँ इतनी मन गलत चीज़ों को, जिसका शरीयत इस्लामिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, हालांकि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी ज़िंदगी को हम देखें, जब पैदा हुए उससे पहले ही हज़रत उम्मुल फ़ज़ल हज़रत अब्बास की बीवी लुबाबा बिन्त हारिस जिनका नाम था, उन्होंने ख्वाब देखा तो घबरा गई। बाज़ मरतबा आदमी ख्वाब देखता है ना तो घबरा जाता है कि क्या ख्वाब में होगा, क्या होगा। सुबह आएगा फ़लाँ से पूछेगा मैंने ये ख्वाब देखा था, मैंने ये ख्वाब देखा था। पहली बात तो एक ये है कि ख्वाब ख्वाब होता है, कोई हकीकत नहीं होती है। और शरीयत इस्लामिया में सिर्फ हमारे यहाँ अक़ीदा ये है अम्बिया का ख्वाब हुज्जत है, बकिया किसी का ख्वाब हुज्जत नहीं है। फ़लाँ बुज़ुर्ग ने ये ख्वाब देखा इसलिए ये करना ही पड़ेगा, फ़लाँ साहब ने ये ख्वाब देखा तो इसलिए करना ही पड़ेगा, फ़लाँ जमात अल्लाह के रास्ते में गई उसने ख्वाब देखा इसलिए करना ही पड़ेगा, ये कोई हुज्जत नहीं है। ख्वाब ख्वाब है, हुज्जत ख्वाब वही हुज्जत और दलील बन सकती जो किसी नबी ने देखा हो। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के ज़बह करने का ख्वाब देखा था। हाँ, बाज़ मरतबा कोई ख्वाब ऐसे होते हैं, चूँकि रुए सालिहा नबूवत की 46 अलामतों में से एक अलामत ये भी थी आप अलैहिस्सलाम में कि आपको नबूवत मिलने से पहले अच्छे अच्छे ख्वाब दिखने नज़र आए थे, और ये चीज़ उम्मत में आज बाकी रखी गई है। तो बाज़ मरतबा इंसान को अच्छे ख्वाब दिखाए जाते हैं, जो ख्वाब होते उसी पर जो है आदमी अड़ जाए कि यही है, ये नहीं हो सकता। तो बाज़ मरतबा ऐसा ख्वाब है जिससे आदमी घबरा जाता है,
इसलिए उलमा ने लिखा है जब आदमी कोई ख्वाब देखे और ताबीर भी पूछनी हो तो किसी ऐसे अच्छे मोतबर आलिम से, दीनदार से, जिसकी ज़िंदगी सलाह तकवा से भरी हुई, इससे पूछो। ख्वाब की ताबीर हर शख्स नहीं बता सकता। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह बड़े माहिर थे ख्वाब की ताबीर बताने में, बड़े बड़े उलमा उनसे ताबीर पूछा करते थे। एक मरतबा सबक पढ़ा रहे थे, मुहद्दिस थे, सबक पढ़ा रहे थे, तो सबक के दौरान एक आदमी का, हज़रत मैंने ख्वाब देखा है। कहा क्या ख्वाब देखा? कि मैंने अपने बिस्तर के नीचे अंगारे ही अंगारे देखे। तो हज़रत ने कहा अल्लाह तुम्हें मालो दौलत से नवाजेगा। अब देखे अंगारे, वो घबरा गया। ताबीर ये निकली। 4 महीने के बाद दर्स चल रहा था, वापस एक और आदमी आया, उसने कहा हज़रत मैंने ख्वाब देखा है। कि क्या ख्वाब देखा? कि मैंने अपने बिस्तर के नीचे अंगारे ही अंगारे देखे। वही ख्वाब। हज़रत ने कहा इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, अल्लाह की तरफ से हालात में पकड़े जाओगे। सबक के बाद तलबा को ताज्जुब हुआ कि हज़रत आज से 4 महीने पहले एक आदमी आया, उसने यही ख्वाब बयान किया, तो आपने यूँ कहा कि मालो ज़र अल्लाह की तरफ से इनामात मिलेंगे, और यही ख्वाब दूसरे ने बयान किया, आपने यूँ कहा। तो इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ने कहा इसलिए कि ख्वाब देखने वाला, ताबीर बताने वाला भी मुत्तकी होना चाहिए, इल्म उसके पास होना चाहिए, सारे पहलू हो, और जिसने ख्वाब देखा उसकी नौयत भी देखी जाती है, सारे अहवाल को देखा जाता है। तो इब्न सीरीन ने अपने शागिर्दों से कहा पहले जिसने ख्वाब देखा तो वो 4 महीने पहले जो देखा वो ठंडी का मौसम था, और ठंडी के मौसम में आग से आदमी फ़ायदा उठाता है, और अभी जो मौसम चल रहा है वो गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में आग से इंसान को तकलीफ़ पहुँचती है। इसलिए दोनों की ताबीर में फ़र्क हो गया। खैर ये भी एक ख्वाब है। मैं ये कहना चाहता हूँ हर कसो नाकस के सामने ख्वाब बयान नहीं होते। उम्मे फजल ने जब ये ख्वाब देखा कि आप जो है आप अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर का एक टुकड़ा आपके जिस्म से अलहदा हुआ और उम्मे फजल की गोद में आकर गिरा, तो घबरा गई कि आपके जिस्म का टुकड़ा आपके जिस्म से अलहदा हुआ। तो सुबह अल्लाह के रसूल से पूछा, अल्लाह के रसूल रात को मैंने ख्वाब देखा। आपने फरमाया तुमने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। कहा क्या है? अल्लाह के रसूल की ताबीर क्या है? कहा मेरी बेटी फ़ातिमा के वहाँ अल्लाह ताला की तरफ से लड़की की पैदाइश होगी, और कुछ ही वक्त के बाद सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत हुई। लिखा है तकरीबन सन हिजरी 4 में शाबान के महीने में आपकी विलादत हुई। उम्मे फजल फरमाती है हुआ ऐसा कि बाद में फ़ातिमा ज़हरा ने जब विलादत हुई तो बच्चा बाद में मुझे दिया गया, मेरी गोद में आया, फिर मैंने वो लेकर आप सलाम की खिदमत अक़दस में पेश किया। आपकी ज़िंदगी बचपन ही से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन, नाम भी ऐसा था। मौरख़ीन ने लिखा है कि इमाम हसन और सैयदना हुसैन इन दोनों के नाम ऐसे हैं कि उनसे पहले दुनिया में किसी ने नाम नहीं रखे। गोया अल्लाह ने इन दो नामों को अपने लाडले हबीब के नवासों के लिए छुपा रखा था, किसी को तौफीक ही नहीं मिली कि नाम रखा जावे। ये जो करबला का जो वाक़या हमारे सामने वक्तन फ़वक्तन उसी को लेते, मैं उसी पर से बताना चाहता हूँ कि आज के इस पुरफितन माहौल में अपने आप को फितनों से बचाना हो तो हज़रत हुसैन ने जो किरदार अदा किया है, दीनी तलब, दीनी शौक़, नमाज़ों का शौक़, इस्तिग़फ़ार का शौक़, कुरान की तिलावत का शौक़, चूँकि 10 मुहर्रमुल हराम की रात को हज़रत सैयदना हुसैन के मुँह से अल्फाज निकले हैं कि आज की रात मुझे थोड़ा सोचने दो, ये कत्ल की रात नहीं, यूँ कहा आज की रात मुझे सोचने दो, मैं अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार कर लूँ। और तुमको मालूम है मुझे सबसे ज़्यादा नमाज का शौक़ है, मैं कुछ नमाज़ें पढ़ लूँ। और तुम लोग जानते हो तारीख़ की किताब में लिखा, कामिल में लिखा है इब्न असीर ने कि आपने फरमाया और तुमको मालूम है कि मुझे अल्लाह की किताब से बड़ा शगफ है, आज की रात में अच्छी तरह तिलावत कर दो। रात कैसे गुजारी है? आज तायुश के नक्शों में भी हमें नमाज की तौफीक नहीं होती। मेरे भाइयों, ये गोया हम यूँ समझे और फ़ख्र करें ये अल्लाह की तरफ से मार है हमें कि नेक आमाल की तौफीक का सल्ब होना ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा अज़ाब है।
साल साल पर गुजर जाता है मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, साल साल पर गुजर जाता है मैं कुरान की तिलावत नहीं करता हूँ, साल भर गुजर जाता है कभी दुरूद पढ़ने का एहतमाम नहीं होता, कभी अल्लाह के सामने आंसू बहाने का हमें शौक नहीं होता है। इमाम हुसैन की शहादत का वाक़या उम्मत के लिए सबक है, एक कोई ड्रामा नहीं है। जब मुसलमानों में आपस में इंतशार हुआ, मुनाफिकीन ने जब आपस में इंतशार की कोशिश की है, हज़रत उस्मान को जब शहीद कर दिया गया, उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह का जब ज़माना खिलाफत शुरू हुआ, 5 साल इख्तलाफ ही में गुजरे। उस दरमियान 2 बहुत बड़ी जंगें भी हुई, जिसमें तकरीबन 83,000 लोग उसमें मारे गए। 2 जंगों में, जंग सिफ़ीन और जंग जमल में तकरीबन 83,000 लोग कत्ल किए गए उसमें। उन्हीं जंग में हज़रत तलहा भी शहीद हुए, हज़रत ज़ुबैर भी शहीद हुए, बड़े बड़े सहाबा शहीद हुए। जब उसके बाद फिर तीनों ने फितना फैलाते हुए जब हज़रत अली को भी शहीद कर दिया, हज़रत अली के बाद हज़रत सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को जो है लोगों ने खलीफत तस्लीम कर दिया। अल्लाह के नबी ने 30 साल पहले फरमा दिया था, इन्न बनी हादा सय्यदुन, मेरा ये बेटा सरदार है। हसन के बारे में फरमाया, इन्न बनी हादा सय्यदुन, मेरा ये बेटा सरदार है। लअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैन लअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैन अज़ीमतैन बैन फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। मिश्का शरीफ में रिवायत है, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह मेरे इस बेटे के ज़रिए से मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में आपस में सुलह करवा देगा। 40 साल के बाद ये वाक़या रोनुमा हुआ कि जब हज़रत हसन को जब खलीफा तस्लीम किया गया तो 6 महीने खिलाफत संभालने के बाद उन्होंने सोचा मुसलमानों में आपस में इत्तेफाक ज़रूरी है। उन्होंने अमीर मुआविया से आपस में बातचीत की और सारी खिलाफत की ज़िम्मेदारी उनको सौंप दी। सन हिजरी 41 में अमीर मुआविया जब पूरी उम्मत के बाद इत्तेफाक अमीर बन गए और उन्होंने जब ज़माम खिलाफत को सब संभाल लिया, हालांकि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु करबला का जो वाक़या है ना, किताबों में 12-13 सफ़हात का है पूरा वाक़या। इधर उधर की ऐसी रिवायतें, आपस की मन घड़त बातें ऐसी है कि आदमी सोच भी नहीं सकता कि मुसलमान का ये किरदार हो सकता है। मुसलमान सहाबा इकराम के बारे में नाउज़ुबिल्लाह ऐसी सी बातें इन जमातों की तरफ से की, बाज़ मनहूस जमातों की तरफ से, जिनकी आज हम मुसलमान बाज़ चीज़ों में पैरवी करने को फ़ख्र समझते हैं। हमारा नौजवान उस पर फ़ख्र महसूस करता है जिस जमात ने सहाबा इकराम के बारे में यूँ कहा नाउज़ुबिल्लाह कि जब आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो 4-5 सहाबा को छोड़कर सारे के सारे सहाबा मुर्तद हो चुके थे। बल्कि वो मलऊन जमात यूँ कहती है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, सैयदना उमर फ़ारूक, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हुम, जिनको खुद अल्लाह के नबी ने अपनी ज़ुबान से जन्नत की बशारत दी, उनके बारे में यूँ कहते थे ये तो मुर्तद हुए ही नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह के नबी के ज़माने से मुनाफ़क़त के साथ जी रहे थे, मुनाफिक थे ये लोग। हालांकि हमारा बाज़ उलमा यूँ कहते हैं कि सहाबा को काफिर कहना ये फ़िस्क़ है, आदमी फासिक व फाजिर शुमार होता है, लेकिन सहाबा में से हज़रत अबू बकर को बेईमान कहना, काफिर कहना, वो खुद काफिर हो जाता है। क्योंकि अबू सिद्दीक़ की सहाबियत तो कुरान से साबित है। कुरान ने कहा ली साहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, नबी ने अपने साथी से कहा गम मत करो हमारे साथ अल्लाह है। तो अबू सिद्दीक़ की सहाबियत तो कुरान से साबित है, तो कुरान का इनकार ये तो कुफ्र है। ये वो मलऊन जमात है कि वो सैयदा आयशा कि जिस वक्त हज़रत मरियम पर जब तोहमत आई है और मरियम को बनी इसराइल के लोगों ने यूँ कहा या उख्त हारून माँ कान अबू की मरअसौम माँ कान उम्मु की बग़िया, तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ तो ऐसे गलत काम नहीं किया करते थे, तुम बगैर शादी के बच्चा कहाँ से जन कर लाई हो जब ईसा को जना है। तो उस वक्त मरियम ने कहा इस बच्चे से ही पूछ लो। गहवारे में सोए हुए हज़रत ईसा ने गवाही दी थी, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु। यानी जब हज़रत मरियम पर तोहमत आई है तो अल्लाह ने हज़रत ईसा को दूध पीते बच्चे को गोयाई दी है। जब हज़रत यूसुफ पर तोहमत आई है गहवारे में सोए हुए बच्चे ने गवाही दी है। इन जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पर जब तोहमत आई है
तो कुरान के 2 रुकू मुस्तकिल नाजिल हुए और क़यामत तक आयशा सिद्दीक़ा की इफ़्फ़त को बयान किया गया है। बल्कि इसीलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि आयशा सिद्दीक़ा के साथ अफ़ीफ़ा का लक़ब लगाओ कि हमारा अक़ीदा है कि आयशा सिद्दीक़ा पाक दामन थी, जिस पर आज तक की मलऊन जमात, जिसकी इत्तिबा करने पर, जिसकी पैरवी करने पर हमारा नौजवान समझता साल में एक बार तो मौका मिलता है हमारी शान दिखाने के लिए मस्जिदें आबाद करना है, हमारी शान दिखाने के लिए दिन की मेहनत करना है। हमारी शान दिखाना क्या है? लोगों के साथ अखलाक से पेश आना है, कौम के साथ हमदर्दी है, बेवाओं के साथ हमदर्दी है, कुरान की तिलावत है, अल्लाह का जिक्र है, मामलात की सफाई है, ये हमारी शान है। इस्लाम देखना हो जाओ मुसलमानों के कारोबार को देख लो, इस्लाम की तालीम देखनी हो जाओ मुसलमानों के अखलाक देख लो, ये हमारी शान है। नाचना और तमाशा हमारी शान थोड़ी है। हमारी शान तो इत्तिबा रसूल में छुपी हुई थी, हमारी शान तो नमाजों में सजदों में सर को झुकाने में छुपी हुई थी। किस धोखे में कौम पड़ी हुई है? अब उसके बाद जब हज़रत हसन ने जब खिलाफत के बारे में अमीर मुआविया को ये चीज़ दे दी, 20 साल उम्मत इत्तिफाक के साथ चलती रही, मुनाफिकों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। कहाँ से बर्दाश्त हो? कहाँ से बर्दाश्त हो? इस उम्मत इस्लामिया को सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुँचा हो तो यहूदियों ने पहुँचाया है, और अंदर से किसी ने नुकसान पहुँचा तो इस जमात ने पहुँचाया है। एक हक बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, और उम्मत के सामने हकाइक का लाना ज़रूरी है। जो हमारी माँ को, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा को अगर जो बुरा भला कहता हो मुझसे मुसालहत करे, जो हमारे कुरान की आयतों का इनकार कर रहे हो, हमारे प्यारे सहाबा को जो काफिर कह रहे हो, सहाबा की ईमान पर तो हमारा ईमान है। उलाइका अल्लज़ीना इम्तहन अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, जिनके ईमान के, जिनके क़ुलूब को अल्लाह ने आजमाया हुआ था, उनके बारे में किसी को क्या हक है फैसला करने का? हमारे उलमा की किताबों को पढ़े, इधर उधर की चीज़ों में मुंतशिर न हो। यूट्यूब पर बहुत से ऐसे आते जो बयान देते, हम सुनते रहते हैं, कौन क्या जहर पिघला कर देकर जाता है हमें एहसास भी नहीं होता है। कितना फ़र्क है उलमाए हक़ में और उलमाए सू में, कितना फ़र्क है। हज़रत मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी के पास एक आदमी आया कि हज़रत, उलमाए देवबंद की जो जमात है, तबलीगी जमात, और दूसरी एक जमात है, मैं नाम तो नहीं लूँगा यहाँ पर, उन 2 जमातों में फ़र्क क्या है? फ़र्क क्या है? तो हज़रत ने उससे कहा, भाई काम करो, पहले मैं आपको किताब दे, उस किताब का मुताला करके आओ, और उसको हयातुस सहाबा की जिल्द दे दी, जो ये हयातुस सहाबा मुकम्मल पढ़ कर आओ। उसने पूरा मुकम्मल बिल इस्तिआब हयातुस सहाबा को पढ़ा। पढ़ने के बाद हज़रत की खिदमत में हज़रत ने कहा, क्या नतीजा निकाला? सहाबा की सीरत को पढ़ने से तुम्हें क्या हासिल हुआ? मैं इस नतीजे पर पहुँचाऊँ कि सहाबा इकराम इबादत के सिलसिले में, मामलात के सिलसिले में, माश ने अपनी पूरी ज़िंदगी के हर शोबे में मुत्तबे रसूल मुझे नज़र आए। उनकी ज़िंदगियों में इश्क़ रसूल भरा हुआ नज़र आया, उनकी ज़िंदगियों में इत्तिबाए रसूल दिखा मुझे। फिर उन्होंने इसके बाद कहा, अब ये किताब दी, किताब पढ़ो, उस जमात की लो खिलाफत और मुल्कियत को पढ़ो, और पढ़ने के बाद मुझे बताओ कि तुम किस नतीजे पर पहुँचे हो। पढ़ने के बाद वो आदमी, उसने कहा, हज़रत मुझे इस किताब को पढ़ने के बाद यूँ लगा सहाबा इकराम ओहदे और मनसब के लिए आपस में लड़ने वाले थे, दुनियावी मनसब के लिए एक दूसरे को कत्ल करने वाले थे। कहा बस यही फ़र्क है हमारी जमात में, उस जमात में हम सहाबा की इश्क को बयान करते हैं, हम सहाबा की मोहब्बत को बयान करते हैं, हम सहाबा की इत्तिबा को बयान करते हैं। कभी दीन की बात को आदमी सुने तो सही, अपने भाइयों को समझाओ दीन असल क्या है। दोस्ती का असल हक ये है, रिश्तेदारी का असल हक ये है, बाप अपने जवान बेटे को समझावे, भाई अपने जवान भाई को समझावे, असल तो ये हक है हमारा। अमीर मुआविया ने वो ज़माना देखा था 5 साल का, जिसमें मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, उसमें कई अफराद मारे गए थे। तो अमीर मुआविया जब बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए तो सन हिजरी 54 या 56 के अंदर उन्होंने इस बात को सोचा कि मैं दुनिया से जाने से पहले जो आज बाज़ लोग
अपनी बास चीज़ों में, चूँकि हमारा नौजवान यूट्यूब का ज़्यादा दीवाना है, उस पर इधर उधर के बयान सुनता है, जिससे बाज़ मरतबा वो सहाबा से बदगुमान होता है। मैं इसलिए यहाँ वजाहत कर रहा हूँ कि अमीर मुआविया ने अपने बाद यजीद को क्यों सल्तनत पर बिठाया, वजह क्या थी। सन 56 में अमीर मुआविया ने सोचा कि मैंने वो ज़माना देखा हुआ है, अगर कोई अमीर तय नहीं किया गया और मैं दुनिया से चला गया तो फिर से वापस इमारत के लिए आपस में मुनाफिकीन कोई रिशा देवाने शुरू न कर दे और मुसलमानों को फिर से न लड़ा देवे, उसके लिए कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो उन्हें सबको लेकर बैठे, हर एक सलाह पूछ रहे, राय ले रहे हैं। अक्सर तबके ने यजीद की राय दी, बल्कि यूँ लिखा है कि तमाम इक़लीम के लोगों ने, तमाम जगह के लोगों ने यजीद की खिलाफत को तस्लीम कर लिया, सिवाय कुछ हजरात के। अब यह जिन हजरात का नाम बास तारीख की किताबों में लिखा है वो भी समझ में नहीं आता, इसलिए कि नाम लिखा है 5 सहाबा का नाम लिखा है, हज़रत हुसैन इब्न अली, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। ये 5 सहाबा का नाम लिखा है कि 5 सहाबा तैयार नहीं थे हुसैन जो यजीद के हाथ पर बैत करने के लिए। हालांकि तारीख़ की किताब में खुद इब्न असीर ने इस बात को लिखा है और ख़ुद उन्हीं की किताब में बात भी लिखी गई है कि ये मामला सन 56 में शुरू हुआ है, जबकि अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर का इंतकाल सन 54 में हो चुका था। अब मुखालफत कहाँ से हो रही, कब्र में से हो रही है। अमीर मुआविया से किसी ने पूछा कि आप इस तरह मामला क्यों कर रहे हो, इतना एहतिमाम क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने यूँ कहा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर के सामने, इन्नी अरहबु अन अदअ उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बअदी क़द्दअनी ला राइय लहा, मुझे इस बात का डर है मैं दुनिया से चला जाऊँ, इस हाल में उम्मत को छोड़कर जाऊँ कि उम्मत ऐसा रेवल हो जिसको कोई चलाने वाला ना हो, तो हर आदमी उसको चलाने की कोशिश करेगा और आपस में उम्मत को लड़वाएगा। बल्कि एक मरतबा जब उनके सामने ये तोहमत है कि अपने बेटे को बिठा रहे, तो उन्होंने ये खुतबे में ये बात कही, ऐ अल्लाह तू जानता है अगर मैं यजीद को इसलिए बिठा रहा हूँ, अगर मैं यजीद को इसलिए बैठा रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि उसका अहल है, उसको बिठाना चाहिए, तो ये अल्लाह मेरी इस कोशिश को तू पूरा कर दे। और अगर मैं इसलिए बिठा रहा हूँ कि मेरा बेटा है और दुनियावी मनसब, दुनियावी जाहो जलाल की वजह से मैं बिठाना चाहता हूँ, तो अल्लाह मेरी इस तमन्ना को कभी पूरा मत करना। खैर ये मामला हल हुआ न हुआ और सन 60 के अंदर 15 रजब को अमीर मुआविया दुनिया से चले गए। जब इंतकाल हुआ उस वक्त मुअर्रिखीन ने लिखा है यजीद उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था, शाम के इलाक़े हल्ब में हवारीन में मौजूद था। अमीर मुआविया ने उसको वसीयत की हुई थी कि तेरी खिलाफत अगर तस्लीम कर ली जाए तब भी बाज़ ज़रात तेरी मुखालफत करेंगे। उसमें 3-4 नाम दिए थे, उसमें सराहतन कहा था अब्दुल्लाह इब्न उमर इबादत के बड़े जो आदत खोए हैं, रातों को रोने वाले हैं, दिन को रोज़े रखने वाले हैं, लिहाजा उनको छेड़ना मत। हुसैन इब्न अली बहुत बड़ी निस्बत रखते हैं, बहुत बड़े ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है, आले रसूल में उनका शुमार होता है, उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आना, मोहब्बत से पेश आना, इकराम के साथ पेश आना। यजीद ने जब खिलाफत संभालते उसने फ़ौरन जो ये 5 हर जगह पर जो है हुक्म भेज दिया और कहा मेरी तरफ से हर एक से बैत ले लो खिलाफत की। उस वक्त मदीना मुनव्वरा का जो गवर्नर था वलीद बिन उतबा इब्न अबी सुफियान, यजीद के चचाजाद भाई, 27 रजब को या 28 रजब को जब ख़त मदीना मुनव्वरा में पहुँचा है तो ये लिखा जैसा ही तुम्हारे पास ख़त पहुँचे फ़ौरन इन हजरात को बुलाकर मेरे जो है बैत ले लो, यजीद की तरफ हम यजीद के हाथ पर बैत करते हैं, यजीद को खलीफा तस्लीम करते हैं। सैयदना हुसैन को बुलाया गया रात के वक्त में, अंधेरे में, ताकि कोई मुखालफत वगैरह ना हो। सैयदना हुसैन ने कहा रात के वक्त में क्यों बुलाया है, मैं अगर रात के अंधेरे में बैत कर लूँ किसको पता चलेगा कि मैंने बैत की या नहीं की है। ये बात तो दिन में सबके सामने आया होनी चाहिए और मैं अभी बैत नहीं करूँगा, मुझे सोचने के लिए दो, मैं सोचता हूँ। उसके बाद जब ये बात हुई तो चूँकि वलीद बिन उतबा चाह रहा था कि इस मामले में बीच में ज़्यादा मैं ना हो, चूँकि सामने आले रसूल है, और उनसे पहले मरवान जो मदीना मुनव्वरा गवर्नर था वो भी चाह रहा था कि इस मामले में हमको ना घसीटा जावे।
तो हुसैन इब्न अली सुबह होते ही अपने घर वालों को लेकर मक्कतुल मुकर्रमा रवाना हो गए। यहाँ यजीद को इत्तला मिली कि वलीद जो है वो कुछ थोड़ी नरमी कर रहे हैं, तो उसने आमर बिन सईद अशदक को जो है मदीना मुनव्वरा का गवर्नर बना दिया, जो बड़ा मुतकब्बिर था, घमंडी मिजाज का था। उसने सबसे पहले आते ही मदीना मुनव्वरा में एक आदमी को फ़ौज का अफसर बनाया जिसका नाम था अम्र बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के भाई। इन दो भाइयों में आपस में नहीं बनती थी, इन्हें अम्र बिन ज़ुबैर अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का बड़ा दुश्मन था। तो जहाँ आपस में भाइयों को ही लड़वा दूँ तो एक ताकत तो यहीं ख़त्म हो जावे। दुश्मन यही करता है, दुश्मन यही करता है, पहले आपस में इनको टकरा दो। फिर कहा अमरा तुम जाओ, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने मक्कतुल मुकर्रमा में पनाह ली, क्या करोगे? आप कहो तो जिम्मेदारी आपको दूँ और तुम को तो किस और को दूँ? तो अमरा ने कहा नहीं मुझे ही दो, उसको सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सज़ा मैं ही दूंगा। खैर हुसैन इब्न अली भी वहाँ पहुँच गए। जब 27 रजब को जब वहाँ निकले, 4 शाबान को हुसैन इब्न अली मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचे। अब ऐसे मौके पर मुसई इब्न उतबा अल-फज़ारी वो कूफा से आया, रिशा दवानियाँ करता हुआ, तो हुसैन को वरगलाने के लिए कूफा से ख़त आने शुरू हो चुके थे। और कूफा ऐसी बस्ती थी, कूफा ये हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के ज़माने में शहर बसाया गया था। जब सहाबा इकराम ईरान के और इराक़ के महाज पर लड़ रहे थे, किसरा से लड़ रहे थे, तो मुसलमानों की फ़ौजें जो वहाँ लड़ रही थी उनके लिए मुस्तकिल ये शहर बनाया गया था, वहीं ठहरा करते थे। तो वहाँ के लोगों में फ़ितरत ये थी अपने आमिल से, अपने हुक्मरान से जल्दी बदगुमान हो जाना, शिकायतें करना। तो वहाँ जल्दी कोई हाकिम टकता नहीं था, तब टिकने वाला कहाँ से हो। अब इन्होंने कोशिश की हुसैन इब्न अली को यहाँ लाओ, तो बार बार ख़त लिख रहे हैं कि हमारा कोई खलीफा नहीं है, हमारा कोई अमीर नहीं, हम ऐसी कौम है जिसकी कोई इमारत करने वाला नहीं, लिहाजा आप यहाँ आ जाओ, हम आपके साथ रहेंगे। ढेर सारे खुतूत आए, यहाँ तक लिखा है कि थैले के थैले भर गए। जब बहुत ज़्यादा ख़त आए तो सैयदना इमाम हुसैन ने सोचा कि चलो अगर कूफा वाले कह रहे थे मैं वहाँ जाऊँ, इसलिए कि उनका मानना ये था कि यजीद खिलाफत का अहल नहीं है, यजीद खिलाफत का हाल नहीं है। ज़मामे खिलाफत अगर यजीद के हाथ में चली गई तो उम्मत मुस्लिमा का हाल क्या होगा? वही कहते यजीद फासिक है, फाजिर है। फासिक व फाजिर के हाथ में उम्मत की ज़मामे खिलाफत चली गई तो उम्मत का क्या होगा? मेरे भाइयों, सैयदना इमाम हुसैन ने यहाँ देखा कि एक आदमी के हाथ में उम्मत के ज़ाहिरी अहवाल जा रहे हैं, उसको बर्दाश्त नहीं किया। हम कहाँ से बर्दाश्त करेंगे मेरे भाई? उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द को सोचना चाहिए कि हमारा नौजवान तबका, हमारी औरतें, हमारे वो मुसलमान भाई आज बातिल अकीदों के शिकार हो रहे हों, नमाजों से दूर हो रहे हों, रोज़ों से दूर हो रहे हो और हमें बर्दाश्त हो रहा हो। वो जाने, उनका काम जाने। तो हमारे बड़ों ने हमारे साथ ये किया होता तो क्या हम इस मनसब पर आते? हम मस्जिदों में नमाज पढ़ने आते, हम रोज़े रखते। मेरे भाइयों, जब आदमी दूसरे की फ़िक्र करता है, अल्लाह का एक निज़ाम है, जब आदमी उम्मत मुस्लिमा के अफराद की और इंसानियत की फ़िक्र करता है, अल्लाह ताला उसे नवाजते हैं, उसके साथ साथ अल्लाह उसकी औलादों को नवाजता है। अगर मैंने इस बात की फ़िक्र की कि उम्मत अपने अक़ीदे के एतबार से महफूज हो जावे, उम्मत अपने ईमान को महफूज कर ले, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह मेरी नस्लों की ईमान की हिफाजत कर लेगा। इस बात में अपने भाइयों को अच्छी तरह समझाओ। एक बात किसी को इख्तलाफ हो सकता है, इन सराहत में साफ के साथ कहूं, इसकी नहुसत क्या है खुल कर कहना जरूरी है। इसकी नहुसत क्या है? एक आदमी फिल्में देख रहा है, एक आदमी ड्रामे देख रहा है, उसका देखना फिस्क है, चूंकि ड्रामों में फिस्क व फुजूर होता है, गुनाह कबीरा होता है, उसका देखना फिस्क है। फिस्क व फुजूर देखने से इतना गुनाह नहीं होता, उससे कल्ब में इतनी नहुसत नहीं आती जितना शिर्क को देखने से नहुसत पैदा होती। मौलवी साहब कुछ ने असल मस्जिद में आ रहा था, देखने खड़ा हो गया, अचानक क्या हुआ? ताल चढ़ गई। यह है क़यामत से पहले ऐसे फितने आएंगे कि जो आदमी फितनों की तरफ झांकेगा, फितना उसे उचक लेगा। हमारे क़ुलूब इबादत से कहाँ इतने मुनव्वर हैं? हमारे क़ल्ब में कहाँ इतनी रियाज़त और मुजाहदे को बर्दाश्त किया है कि हम फितनों से अपने आप को महफूज रखें? मामूली शौक के खातिर नजर उठाई, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह हमारे क़ुलूब को ईमान से महरूम कर देवे। अल्लाह हिफाजत फरमावे। उसके देखने में जब इतनी नहुसत है तो उसका अकीदा अपनाना, उसके सामने झुकना शिर्क है।
और शिर्क के बारे में कुरान मुक़द्दस से साफ कह दिया है। और अल्लाह के नबी ने बिला चूचिरा कोई हिकमत मसलिहत का मसला लगाए बगैर साफ कह दिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहु, कामयाब होना हो एक अल्लाह ही को माबूद मानना पड़ेगा, किसी से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हारी मन्नतें इन चीजों से पूरी होती, तुम्हारी हाजतें इन चीजों से पूरी होती, तो कुछ सैयदना हुसैन अपने आप को करबला में क्यों ना बचाते। जब रमज़ान के महीने में जब बहुत ज़्यादा ख़त आए तो रमज़ान के महीने में सैयदना हुसैन ने जो है मुस्लिम इब्न अक़ील को कहा, तुम कूफा जाओ, चचाजाद भाई थे, जाकर तहक़ीक़ करो क्या हाल है। वहाँ गए तो कूफा वाले बहुत एजाज़ इकराम के साथ मोहब्बत के साथ पेश आए। मुस्लिम इब्न अक़ील ने वहाँ देखा 12-18 हज़ार लोग उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, तो उन्होंने हज़रत हुसैन की तरफ से बैत लेना शुरू कर दिया। अब उस कूफा के जो गवर्नर नौमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, सहाबी थे, उन्होंने देखा इस चीज़ को कि तो आपस में इंतशार हो रहा है। उन्होंने खुतबा दिया, कहा मुसलमानों में आपस में इंतशार पैदा मत करो, कोई ऐसा करता हो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो अब्दुल्ला हज़रमी नाम का एक आदमी था जो बनु उमैया का बड़ा हलीफ और हमदर्द था, उसने ख़त लिखकर यजीद को भेज दिया कि तुम्हारा आदमी है जो गवर्नर बनाकर नौमान को बिठाया है, वो तो जो तुम्हारे दुश्मन के बारे में बहुत नरमी बरत रहा है, अगर ये यही गवर्नर रहा तो यहाँ फितना हो जाएगा। तो यजीद ने फ़ौरन जो है उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो बड़ा मलऊन बहुत सख्त क़ल्ब जो बसरा का गवर्नर था, उससे कहा तुमको बसरा की गवर्नरी के साथ साथ कूफा की गवर्नरी पेश करते, नौमान को वहाँ से हटा दो और जो है कूफा की गवर्नरी तुम ले लो। जब वो आया, अब किसी को मालूम नहीं था कि यहाँ का जो है गवर्नर बदल गया है, कूफा वालों को मालूम नहीं था। बेहतरीन अच्छे जो है जुब्बे कुब्बे में और बेहतरीन इमामा मानकर जब कूफा में दाखिल हुआ तो लोग समझे यही सैयदना हुसैन है, तो लोग तो इकराम में पीछे पीछे लग गए। ज़ाहिरी हुलिये से मुतासिर नहीं हुआ जाता, ज़ाहिरी हुलियों से मुतासिर नहीं हुआ जाता, देखा जाएगा सुन्नत और शरीयत कहाँ है, सुन्नत और शरीयत को देखा जाएगा। ज़िंदगी में सुन्नत कितनी है, शरीयत कितनी है, किताबुल्लाह पर अमल कितना है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने सारा मंजर देखा, मस्जिद में जाकर खुतबा दिया और कहा मैंने यहाँ सुना है कि सारी अगर जो आदमी पकड़ा गया फ़ौरन फांसी पर चढ़ा दूंगा, और अपना नाम लिया मैं तो फ़लाँ हूँ। लोगों की आंखें खुल गई कि यहाँ तो जालिम हुक्मरान को मुसल्लत किया गया है। उम्मत पर यह हालात शुरू से रहे हैं, जालिम हुक्मरान का मुसल्लत होना ये शुरू से रहा है, और फिर अल्लाह ने जालिमों का कला कमाक भी किया है। मुस्लिम बिन अक़ील जब वहाँ मौजूद थे, उनको पता चला, वो मुख्तार बिन अबी उबैद के मकान पर ठहरे हुए थे। तब उनको पता चला, फ़ौरन ने घर बदल दिया और हानी बिन उरवा के मकान पर चले गए। तब वहाँ जाने के बाद उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को मालूम हो गया कि यहाँ पर मुस्लिम बिन अक़ील छुपे हुए हैं, और वहाँ मुस्लिम बिन अक़ील के साथ 12,000 अफराद ने आपस में तय किया कि एक काम करो, हम पर कूफा में एक जालिम गवर्नर को मुसल्लत किया गया है, हम सब मिलकर एक मरतबा गवर्नर हाउस पर धावा बोल देवे, जो होना हो। मुस्लिम बिन अक़ील ने कहा ठीक है, अलकूफ़ी ला यूफ़ी, कूफा वालों का भरोसा नहीं, किस वक्त छड़क जो वहाँ से भाग जावे। मुस्लिम बिन अक़ील लश्कर लेकर चले, और जब गवर्नर हाउस की तरफ बढ़ रहे थे, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को मालूम पड़ गया। उसने वहीं पर खड़े होकर जो है गवर्नर हाउस के अपने घर पर खड़े होकर ज़ोर से तकरीर की और बेहतरीन अंदाज में जो है उनको समझाया, जिससे सारा मजमा छट गया। सिर्फ मुस्लिम बिन अक़ील खड़े रह गए, पकड़े गए। 8 ज़िलहिज्जा को मुस्लिम बिन अक़ील को पकड़ा गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मुस्लिम बिन अक़ील जब रमज़ान के महीने में यहाँ आए, उन्हें जब हालात को बिल्कुल साजगार देखा तो हुसैन इब्न अली को ख़त लिखा कि तुम कूफा आ जाओ, यहाँ के लोग बिल्कुल आपके शहदाई हैं, आपके दिलदादा हैं, आपके इंतज़ार में, लिहाजा आप आ जाओ। वो ख़त वहाँ पहुँचा। अब जिस दिन मुस्लिम बिन अक़ील को पकड़ा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने, उसी दिन वहाँ से इमाम हुसैन जो है मक्कतुल मुकर्रमा से रवाना हुए कूफा आने के लिए। लोगों ने समझा, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने आकर समझाया, इमाम मोहम्मद बाक़िर ने समझाया, हर एक ने आकर समझाया, हज़रत कहाँ जा रहे हो। मोहम्मद बिन हनफिया ने समझाया, कहाँ जा रहे हो हज़रत, कूफा वालों ने आपके वालिद को धोखा दिया है, आपके बड़े भाई को धोखे से शहीद कर दिया है, उन पर एतमाद मत करो। इन सैयदना हुसैन 8 ज़िलहिज्जा को अरफा के एक दिन पहले मक्कतुल मुकर्रमा से निकल गए। एक मकाम पर फरसदक शायर मिला जो अहले बैत का बहुत मोहब्बत करने वाला था, उससे बातचीत हुई, कहाँ से आ रहे, कूफा की तरफ से, क्या हाल है कूफा का।
तो फरजदक ने कहा दिल आपके साथ है, दिल आपके साथ है, तलवारें उनके साथ है और सारा मामला अल्लाह के हाथ है, वो अल्लाह क्या फैसला करे मैं नहीं जानता हूँ। सैयदना हुसैन ने कहा तू सच कहता है। वहाँ से आगे चले, वहाँ मुस्लिम बिन अकील ने मोहम्मद बिन कैस बिन अशअस को कहा, जो उनको पकड़ने के लिए आए थे, मोहम्मद बिन कैस बिन अशअस को, जो हज़रत अली के बड़ी मोहब्बत करने वाले थे, चूँकि पुलिस अफसर थे लिहाजा पकड़ने के लिए, उनसे कहा बस मैं आपसे एक बात चाहता हूँ मुस्लिम बिन अकील, मैं तो पकड़ा गया हूँ, मुझे मारा जाएगा, बस मेरा पैगाम इमाम हुसैन तक पहुँचा दो कि वो यहाँ कूफा ना आवे, कूफा वाले धोखेबाज है। उन्होंने कहा ठीक है मैं अपनी जिम्मेदारी से ये बात वहाँ पहुँचा दूँगा। उन्होंने ख़त लिख कर एक आदमी को दिया, तेज़ी के साथ जाओ और ये ख़त सैयदना हुसैन को पहुँचाओ। सैयदना हुसैन जब आ रहे थे, ज़ब्बारा नाम की बीच में एक वादी आ रही, वहाँ पहुँचे, ये ख़त वहाँ पहुँचा, उनको इत्तला मिल गई कि वहाँ मुस्लिम बिन अकील को पकड़ लिया गया, उनको शहीद कर दिया गया है। अब क्या करना, चलते रहे, आगे और आगे चले, बतन अखबा में काफ़िले को रोका, फिर घर वालों से मशवरा क्या करना है, कुफा के हालात ऐसे हैं। तो बनु अकील जो मौजूद, उन्होंने कहा हमारे ख़ानदान के आदमी को कत्ल कर दिया गया, हम वापस आ जाए, ये हमसे नहीं हो सकता, आपको जाना हो तो जाओ, हम तो कुफा जाएंगे और अपने ख़ानदान का बदला लेंगे। सैयदना हुसैन ने कहा फिर तुम जा रहे हो तो मैं भी चलता हूँ, जो अल्लाह खैर मुक़द्दर करेगा। जब वहाँ से आगे चले हैं, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने अम्र बिन साद बिन अबी वक्कास को भेजा लश्कर लेकर। उससे पहले हुर बिन यजीद, ये यजीद का बेटा नहीं कोई और थे, हुर बिन यजीद को भेजा 1000 घोड़सवार लेकर कि जाओ हुसैन के काफ़िले को रोको। सैयदना हुसैन जब चल रहे थे, चलते चलते जब कादसिया पर पहुँचे तो ये हुर बिन यजीद का लश्कर आकर खड़ा हो गया। वही आपस में बात, हुर बिन यजीद चाहता था इस मामले में मैं ना हूँ। अब यह बात लंबी हो रही थी, अम्र बिन सईद रही जा रहा था, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने उससे बुलाया कि तुम अपना लश्कर लेकर जो हुसैन के पास जाओ, यकफ़ीनी हाज़ा रजूल, इस आदमी के बारे में कोई मामला थोड़ा निपटाओ, क्या करना है हुसैन के बारे में। अम्र बिन साद जब वहाँ पहुँचा 4000 का लश्कर लेकर, उससे पहले हुर बिन यजीद ने उनको रोक दिया। तो सैयदना हुसैन ने कहा भाई तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, और मामला ऐसा ही है तो एक काम करो, 3 चीज़ों में से एक चीज़ रखो, मुझे यजीद के पास जाना, डायरेक्ट मैं कूफा नहीं आऊँगा, मैं सीधा शाम यजीद के पास चला जाता हूँ। तो मेरा और झगड़ा यजीद का है, हम दोनों को आपस में बात करने दो, या फिर मैं जहाँ से मैं वापस चला जाता हूँ वहाँ पर, या फिर मुझे इस्लामी लश्कर में शामिल कर दो, मैं दीन इस्लाम के लिए अपनी जान को मुआफ़ कर दूँगा। हुर बिन यजीद वहाँ ठंडा हो गया। तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने देखा यह हुर बिन यजीद यानी मामले को दबाना चाहता है और वो मामले से हटना चाहता है, तो उसने अम्र बिन साद को 4000 के लश्कर के साथ भेजा। अब हुसैन इब्न अली अपने काफ़िले को लेकर उन्होंने कूफा का रास्ता बदल दिया और शाम की तरफ चले। चलते चलते एक जगह पर पहुँचे, वहाँ तक अम्र बिन साद लश्कर लेकर उसने कहा कि मुझे उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने यह हुक्म दिया कि हुसैन का काफ़िला जहाँ हो उसको वहीं रोक दो, आगे मत बढ़ने दो ना पीछे हटने दो, बस उनसे ये कहो कि यजीद के हाथ पर, यजीद की तरफ से यजीद के नाम पर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के हाथ पर बैठ करो, उसके बाद बात आगे चलेगी। इमाम हुसैन ने कहा ये तो कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता कि मैं उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के हाथ में हाथ दूँ। मेरे भाइयों ये चीज़ देखनी है, मौत को पसंद कर लिया, शहादत को कबूल कर लिया, इन अपना हाथ किसी नाअहल के हाथ में सौंप देना, इमाम हुसैन ने उसको बर्दाश्त नहीं किया। हम देखे तो सही हम किसके पीछे चल रहे, जो आदमी शोर करता है, जो आदमी नारा लगा उसके पीछे चल दो। इस काम की सादगी से हम धोखे में पड़े हुए हैं। क्या करते ये लोग, हम कभी भूखे रह कोई खाना खिलाने आता है, सिर्फ तश्कीलें करने के लिए आते हो। ये यही तो एहसास पैदा करने के लिए तो आ रही है जमात है, ये वही तो जमात है तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम करेंगे, रातों को अल्लाह के सामने रो रही है, पूरी उम्मत की तरफ से फर्ज किफाया अदा करते हुए इस्तिग़फ़ार कर रही है ताकि उम्मत के लिए दुनिया और आखिरत के मसाइल हल हो जावे। सादगी से हम धोखे में पड़े हुए, क्या कर रहे हैं ये लोग, सिर्फ नमाजी हम पर फर्ज है, गरीबों की मदद करना नहीं है। मेरे भाइयों आदमी पहले देखे, हर थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे किसी के सामने तुमको आम मीठा होता है, ये होता है, भाई मीठा कैसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, समझाने से वो नहीं समझेगा, एक मर्तबा खा ले पता चल जाएगा आम कैसा मीठा होता है।
इस काम में क्या सिखाया जाता है? 3 दिन सिर्फ उसूलों के साथ चल, अपनी मर्जी से नहीं। अपनी मर्जी से आदमी 3 चिल्ले चलेगा तब भी समझ में नहीं आएगा। जैसे आज बहुत सौ को समझ में नहीं आ रहा, अपनी मर्जी से 3 चिल्ले चलेगा तब भी समझ में नहीं आएगा। और तलब के साथ, एहतराम के साथ, अजमत के साथ, उसूलों के साथ अपने आप को चलाएगा, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है 3 दिन में समझ में आ जाएगा कि इस काम के जरिए मुझे क्या नफा मिलने वाला है। मैं उसके हाथ में हाथ नहीं दे सकता हूं। फिर वहां अमर बिन साद के आने के बाद फिर से बातचीत वही शुरू हुई। और जब हज़रत हुसैन ने जब ये बात उसके सामने रखी तो ये बात ये भी समझ गए कि बेहतर अच्छी चीज़ है यजीद के पास चला जावे, ये वापस जो है जहाँ से है वहाँ वापस चले जावे, ये इस्लामी लश्कर के साथ मिल जावे। यानी अमर बिन साद भी ये चाह रहा था इस मामले में मैं ना आऊँ बीच में। तो उसने वहाँ से ख़त लिखा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को कि हुसैन इब्न अली ने 3 शर्तें रखी, बेहतरीन है, किसी को तस्लीम कर लिया जावे। तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का वहाँ दिल नरम पड़ गया कि बात बिल्कुल सही है। तो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का ठीक है, ये ख़त पहुँचा दो अमर बिन साद को कि हुसैन से कह दो ठीक, कोई भी एक शर्त मंजूर कर लो, हमें मंजूर है। जब ये बात कही तो वहाँ एक आदमी मौजूद था जो सबसे बड़ा मलऊन खबीस शख्स, जो अहले बैत से दुश्मनी रखने वाला, जिसके दिल में हज़रत अली के ख़ानदान से बिल्कुल बुग़्ज़ भरा हुआ था, शम्र दिल जौशन वहाँ मौजूद था। इसको शम्र भी कहा है, शम्बर भी कहा है, शिम्र दिल जौशन भी, अलग अलग उसके नाम लिए हैं। जैसे नाम वैसे इसके किरदार थे। बहुरूपिया था, दिखने में मुसलमान था, अंदर से मुनाफ़क़त और अहले बैत से दुश्मनी भरी हुई थी। उसने कहा उबैदुल्लाह से क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी हुकूमत में वो आदमी आ गया है, अब फिर से उसको वापस भेजना चाहते हो? जब तुम्हारे कब्जे में आ गया तुम उसे छोड़ना चाहते हो, फिर जाकर फिर से ताकत को जमा करेगा। हम क्यों यजीद के हाथ में सौंपते हो? खुद यहाँ उसको बुलाओ कि यही आवे और तुम्हारे हाथ पर ही बैत करे। उबैदुल्लाह बिन से बात सही है। उसने फ़ौरन अपना हुक्म बदल लिया और कहा उनसे, बस कोई राह नहीं है, कोई शर्त नहीं, कोई शक्ल नहीं है, बस यही कूफा में आओ और मेरे हाथ पर यजीद के नाम से बैत लो। इमाम हुसैन ने कहा ये नहीं हो सकता। फिर आगे चले, आपस में बातचीत हो रही है और काफिला चल रहा है। चलते चलते फिर से उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का यही हुक्म आया कि जो है शम्र बिन हुसैन से कहा तुम जाओ, अमर बिन साद जो है मेरी बात को न मानता हो और हुसैन के साथ नरमी इख्तियार करता हो तो तुम जाओ और सबसे पहले अमर बिन साद का सर काटो। जब ये काफिला चल रहा था तो उनको रोक दिया गया, अब तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। जब सुबह हुई, इमाम हुसैन ने पूछा कौन सी जगह है ये? तो किसी ने कहा हज़रत ये जगह है जिसको करबला कहते हैं। इमाम हुसैन ने कहा ये करबला नहीं है, ये करबो बला है। अरबी में करबुन के माना होता है तकलीफ़, घुटन, प्यास, और बला के माना मुसीबत, आजमाइश। यानी अब यहाँ हमारे लिए आजमाइश शुरू होने वाली है, ये करबो बला है। 2 मुहर्रमुल हराम को जब वहाँ पहुँचे हैं, पहुँचने के बाद जुमेरात का दिन था, सारी बात आपस में हो रही है। 3 मुहर्रमुल हराम को अमर बिन साद के साथ शम्र दिल जौशन भी आ गया। 7 मुहर्रमुल हराम को उन पर पानी की बंदिश कर दी गई, पानी रोक दिया गया। सैयदना इमाम हुसैन और उनके ख़ानदान और उनके काफ़िले को पानी नहीं मिल रहा है, हम सबीले लगा रहे हैं। अरे इमाम हुसैन से मोहब्बत है, वो जो है वो प्यासे रहे, तू भी रोज़ा रख कर प्यासा रहे, ताकि सुन्नत नबी पर भी अमल हो और सुन्नत हुसैनी पर भी अमल हो। इमाम हुसैन से इतनी मोहब्बत है तो इमाम हुसैन ने जो है 7वीं मुहर्रम 7, 8, 9, 10 प्यास के साथ गुजारे हैं। तो कम से कम 9-10 तो गुजार करने का काम तो ये था। इमाम हुसैन ने तो ये काम किए है। 7 के बाद फिर से बातचीत और शुरू हुई। शम्र दिल जौशन जो है बहुत नालायक और खबीसी पर उतरा हुआ था। जब देखा अब लड़ाई बिल्कुल करीब में है और 9 मुहर्रमुल हराम को सारी बातचीत बिल्कुल आखिरी दर्जे तक पहुंच गई, अब कोई हल नहीं था। जब रात थी तो बातचीत चल रही थी तो इमाम हुसैन ने कहा कि आज की रात मुझे जो है अल्लाह के सामने इस्तिग़फ़ार करने दो। आज की रात मुझे कुरान की तिलावत, तुमको मालूम है मुझे कुरान की तिलावत से बड़ी मोहब्बत है, मुझे आज की रात तिलावत करने दो। तुमको मालूम है मुझे नमाज़ों से बड़ा लगाव है, मुझे आज की रात नमाज़ें पढ़ने दो, सुबह जो मामला होगा वो देखा जाएगा। जब सुबह ये बात और मैदान में जब ये तैयारियां हुई और सामने लश्कर अपनी तैयारी के साथ खड़ा हो गया, या 72 अफराद
32 अफराद जो है सवारी पर और 40 अफराद पैदल, ये भी यहाँ खड़े हो गए। सैयदना हुसैन ने कहा हमारी औरतें जिस खैमे में ठहरी उनको तमाम को एक खैमे में ले लो, और जिस खैमे में औरतों को ठहराओ उसके इर्द गिर्द आग लगा दो, ताकि कोई दुश्मन हमारे खैमों में जाकर हमारी औरतों पर उनकी नज़र न पड़े। सैयदना हुसैन के नाम पर अपनी जवान बेटी को रोड पर लाते हो, सैयदना हुसैन के नाम पर अपनी जवान बेटी और बहू और अपनी बहनों को रोड पर लाते हो, और ये कि तुम हुसैनी हैं। कल क़यामत के मैदान में सैयदना हुसैन ने अगर दामन पकड़ लिया, मैंने तुम्हें कब कहा था कि तुम अपनी बेटियों की इज्जत को तार तार करो मेरे नाम पर। मेरे भाइयों देखे तो सही हम कौन सा किरदार अदा कर रहे हैं। नमाजें कहाँ थी, जिस चीज के जरिए हम अपनी शान बताना चाह रहे हैं ना, वो कहाँ थी और नमाजें कहाँ थी। वो सैयदना हुसैन बता रहे हैं इस्लामी शान तो सजदों में है, इस्लामी शान तमाशे करने में नहीं है, जुल्म करने में नहीं है, हुकूक को ज़ाय करने में नहीं है, अल्लाह के हकाम को तोड़ने में नहीं है। इस्लाम की शान तो सजदों में है, इस्लाम की शान तो इस्तिग़फ़ार में है, इस्लाम की शान तो अल्लाह के सामने रोने में है, इस्लाम की शान तो हमारी बहू बेटियों की इस्मत और इज़्ज़त को जो है महफूज रखने में है। शम्र दिल जोशन ने कहा या हुसैन तअज्जलत अन्नार फ़िद दुनिया क़ब्ल अल-क़ियामा, जब खैमे के सामने आग दिखी तो कहा हुसैन अभी से भी क़यामत में जाकर जहन्नम का अज़ाब चखना, अभी से जो जहन्नम का मज़ा चख रहे हो। हुसैन ने कहा अंत औला बिहा सलिया, इस आग का, जहन्नम की आग का ज़्यादा हकदार तो तू होगा। फिर जब आपस में लड़ाई शुरू हुई है, सैयदना अब्बास इब्न अली को जो है इमाम हुसैन ने जो है अपने लश्कर का झंडा दिया, एक जो है दो साथियों को, एक को मैमना पर एक को मैसरा पर लगाया, आपस में लड़ाई शुरू हुई। हज़रत अब्बास इब्न अली जब बाहर निकले लड़ने के लिए, सामने से एक आदमी जो तीर मारते वो नीचे गिरे, दुश्मनों ने हमला किया और अब्बास इब्न अली के बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेरे भाइयों दिन की खातिर इस खानदान प्यास की हालत में गुजार रहा है, प्यास की हालत में गुजार रहा है। उसके बाद अली अकबर निकले, उनको शहीद कर दिया गया। इमाम हुसैन ने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला को बुलाया, जो बिल्कुल छोटे कमसिन मासूम बच्चे थे, कि जाते जाते अपने बेटे को दिखता हूँ आ जाऊँ। जब उनको बुलाया, गोद में बेटे को रखा गया, अभी गोद में रखा ही हुआ था, इब्न असीर की रिवायत के मुताबिक गोद में रखा था, सामने से दुश्मन ने तीर लगाया, सीधा उस मासूम बच्चे के हलक में तीर लगा और बच्चा भी शहीद हो गया। या अल्लाह, इन्होंने मेरे ख़ानदान को बर्बाद किया है, तू एक एक को गिन गिन कर हलाक करना। इमाम हुसैन ने कहा। जब प्यास की शिद्दत बढ़ गई, अपना जो खून बच्चे का था उसको उनके सामने फेंका। उसके बाद दरिया फ़ुरात पर जब गए पानी पीने के लिए, हाथों को धोकर पानी पी रहे थे, तो सामने से हुसैन बिन नुमैर ने इमाम हुसैन पर जो तीर चलाया, सीधा इमाम हुसैन के हलक में आकर लगा, तीर को फेंक दिया। फिर आए मैदान में, ज़ुरा बिन शुरैक तमीमी ने इमाम हुसैन पर फिर से हमला किया और आपके बाएं हाथ पर हमला किया, फिर बाएं कंधे पर हमला किया, जिससे आप नीचे गिर गए। आप नीचे गिर गए। खड़े होना चाहिए, नहीं खड़े हो पा रहे थे, बहुत कोशिश की, नहीं खड़े हो पाए। उसमें सिनान बिन अनस नखई खबीस मलऊन खड़ा हुआ और उसने इमाम हुसैन पर फिर से हमला किया और नेज़े से वार के, जिससे इमाम हुसैन और फिर गिर गए। फिर उसने खौला बिन यजीद से कहा, जाओ और इस आदमी का, नाउज़ुबिल्लाह गालिब उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कज़्ज़ाब इब्न कज़्ज़ाब, झूठे के बेटे झूठा। नाउज़ुबिल्लाह इमाम हुसैन को ये कहा कि इसका जो है सर काट कर लाओ। खौला बिन यजीद गया, लेकिन उसकी हिम्मत ना हुई, तो कहा अल्लाह तेरे बाजू को हल्का कर दे, क्या डरता है। खुद गया और सैयदना इमाम हुसैन के सर को जो बदन से अलग कर दिया। ये आखिरी दिन 10वीं मुहर्रमुल हराम को ये वाक़या हुआ। अब हम 9वीं मुहर्रम 7, 8, 9, 10 इस मुहर्रमुल हराम को देखें कि इमाम हुसैन की उस वक्त उन्होंने क्या किया है। बातचीत से ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू किया है। मेरे भाइयों, अगर हम हुसैनी सुन्नत को ज़िंदा करना चाहते हैं, अपने आप को अल्लाह की तरफ रुजू करना पड़ेगा। हालात आज भी हम पर वही है और अल्लाह की तरफ बगैर रुजू किए हुए आदमी अपने हालात को संवार नहीं सकता है। आदमी उस वक्त चाहे दुनिया को छोड़ देवे, अल्लाह इज़्ज़त के साथ
उसके तस्किरे को बाकी रखता हुआ अल्लाह दुनिया से उठाएगा। आज हमारा हाल क्या है मेरे भाइयों? कहाँ हमारी नमाजें हैं? कहाँ हमारी नमाजें हैं? बल्कि मैं तो ये कहूँ, आपसे एक आजिज़ाना दरख्वास्त करूँ, आदमी को चाहिए, खैर वो हजरात जो इस बात को नहीं समझ उनको समझाएं, लेकिन ऐसी मजलिस से जहाँ लगी हुई हो अपने आप को उससे दूर रखना। जैसे मैंने पहले कहा, फितनों के सामने झांकने पर भी फितना उसे उचक लेगा। कई हजरात ने मेरे सामने बात कही है कि मौलवी साहब बिल्कुल इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन कभी कभार जाते हैं तो अचानक बस वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, इसलिए कि शैतान इस बात की कोशिश करने में लगा हुआ होता है। और यहाँ एक बात समझे, शिर्क ऐसा गुनाह है कि शिर्क करने से इंसान ने जितने नेक अमाल किए हो सारे के सारे बेकार हो जाते हैं। हत्ता कि अगर उसने हज किया है और मालदार है और उससे शिर्क सरजद हो गया तो उसका हज भी बेकार हो गया। अगर फिर से कलमा पड़ता तो फिर से असल में उसका हज करना पड़ेगा। एक दिन की खुशी के लिए अपनी जो है ख्वाहिशात, नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने रोज़ों को दाव पर लगा दिया, अपनी नमाजों को दाव पर लगा दिया, अपने निकाह को दाव पर लगा दिया, अपनी सारी चीज़ों को दाव पर लगा दिया। मेरे भाइयों, इतनी मामूली ख्वाहिशात पर अपने आप को नहीं रोक सकते। कल जब दज्जाल आए, कहाँ से अपने ईमान के बारे में हम सोचेंगे? कहाँ से सोचेंगे? और हम ये समझे क्या है, उसे तो देखा जाएगा, पढ़ लेंगे कलमा। क्या मालूम अल्लाह कलमा पढ़ने की तौफीक देता है नहीं देता है, कलमा पढ़ने का मौका देता है नहीं देता है। अपनी ख्वाहिशात के लिए अल्लाह की गैरत को न ललकारे। अल्लाह ने समझ दी है, आप सब के सब इस बात को जानते हैं, नाजायज़ है, हराम है, अपने आप को बचाना ज़रूरी है। और बचाने के लिए सबसे बेहतरीन अमल ये है, अपने आप को मस्जिद वाले अमाल में लगाओ, अपने आप को इस्तिग़फ़ार में लगाओ, अपने आप को रोज़ों में लगाओ, अपने आप को तिलावतों में लगाओ। जब तक नेक अमाल में नहीं लगेंगे ये बुरे अमाल हमें खींचते चले जाएंगे। नेकी के जरिए आदमी नेकी की तरफ आमादा होता है और बुराई के जरिए आदमी बुराई पर आमादा होता है। इसलिए ऐसे अय्याम में अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होने की ज़रूरत है। सैयदना हुसैन ने उम्मत गलत हाथों में न चली जावे, उसके लिए अपने घर के 72 अफराद को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। मेरे भाइयों, मैं खुद अपने बारे में सोचूं, मेरा दीन, मेरा ईमान, मेरी इबादतें, मेरा रोज़ा, मेरी औलाद का ईमान, मैं उसके लिए कम से कम कुछ न करूं तो अपनी ख्वाहिशात को तो कुर्बान करूं। और जब सैयदना हुसैन अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के राह के लिए वक्फ कर सकते हैं, क्या मेरे भाइयों हम अपने दीन को सीखने के लिए, दीन को समझने के लिए, दीनी आमाल को अपनी ज़िंदगी में पैदा करने के लिए ज़र्रा बराबर अपनी ख्वाहिशात पर काबू नहीं कर सकते? इसलिए ज़रूरत इस बात की है हम अपने आप को दीन की तरफ आमादा करें, वरना ऐसा ना हो जैसे आज पुरफितन माहौल में बहुत सा तबका दीन बदीन इस्लाम से शक में पड़ता हुआ ईमान को छोड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो हमारे अमल की नहुसत की बुनियाद पर अल्लाह हमें महरूम कर देवे। अल्लाह हिफाजत फरमावे। इसके लिए इस अय्याम में क्या करना है? वो अमल करने जो अमल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करने को कहा है। और वो अमल क्या है? वही कि अल्लाह की राह में अपने आप को, अपनी जान और माल के साथ अल्लाह की राह में निकल जाना, अपने दीन को, अपने जो है माल को, अपने ज़र को उसके अल्लाह के ख़दीम की खातिर कुर्बान कर देना। कि सैयदना हुसैन को ख्वाहिश नहीं थी मैं अपने ख़ानदान के साथ रहूं। जब छोटा बच्चा जब गोद में होगा, कभी तसव्वुर तो करो कि मेरे गोद में मेरा बच्चा और प्यास की वजह से बिलबिला रहा हो, क्या दिल पर गुजरते उस बाप के? क्या सैयदना हुसैन के क़ल्ब में, जो जिस्म में दिल नहीं था, उनके क़ल्ब में हरकत नहीं थी कि जब छोटा बच्चा प्यास की वजह से बिलबिलाता वो जब गोद में आया होगा और उसको खून के जरिए उसकी प्यास बुझाई गई होगी, क्या सैयदना हुसैन के क़ल्ब पर कोई असर नहीं हुआ होगा? जब उनके सामने उनके 2 बेटों को, बल्कि तमाम बेटों को सिवाय एक के तमाम के तमाम को शहीद कर दिया गया, उनके भाई को शहीद कर दिया गया, उनके ख़ानदान के अफराद को शहीद कर दिया गया, उनके दोस्तों को शहीद कर दिया गया, क्या उनके क़ल्ब में हरकत पैदा नहीं हुई होगी? हमारे दिल इतने मर चुके, हमारा नौजवान बेटा नमाजों से दूर है, हमारी बीवी कुरान की तिलावत से दूर है, हमारे घरों से सुन्नत के जनाजे निकल रहे हैं, फिर भी हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं। रात रात भर आदमी इस मस्ती में रहता है, उसे क्या मालूम कितनों की नमाजें कज़ा हो रही हैं, कितने बीमारों को तकलीफ पहुंच रही है।
मेरे भाइयों, बास मर्तबा ऐसे अमाल होते हैं आदमी को एहसास नहीं होता, उसका एक अमल उसको जहन्नम की किस तह तक पहुंचाता है उसको मालूम भी नहीं होता है। शरीयत मुतहरा ने कितना एहतमाम किया है कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान को तकलीफ न पहुंचावे। अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, कामिल इस्लाम उस शख्स में है जिसकी जुबान से, जिसके हाथ से मुसलमान महफूज हो। सिर्फ इमाम हुसैन जो है, शहादत हुसैन सिर्फ वाक़िया नहीं है, एक किरदार है। आप इमाम हुसैन की हिल्म को देखें, आप उनके अफ़ो दरगुजर को देखें, आप उनकी रियाजत व मुजाहदात को देखें, आप उनके ज़ुहद व तक़वा को देखें, आप उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब को देखें, तब पता चलेगा कि सैयदना हुसैन क्या है। असल अपनाने की चीज़ तो ये है कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के दिन की खातिर वक्फ़ कर दी थी, वो सहाबा इकराम। वरना अगर हमने ये नहीं किया, जैसे आज इन मलऊन जमातों ने हमारे नौजवानों को अगवा किया, उनके अकायद पर यलगार की, उनको ईमान से कोरा कर दिया, अगर हमने इस बात के बारे में अपने आप को न संभाला, ये फितना दूर नहीं है, गैर महसूस तरीके पर हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह ने हमें महफूज रखा है, अल्लाह का शुक्र है, बल्कि आइंदा भी इस बात की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें महफूज रखे। उसके लिए यही चीज़ है कि आदमी अपने आप को करने वाले कामों में लगावे। करने वाले काम क्या है? अल्लाह की राह में अपने आप को निकालना, अपने आप को चलाना। सहाबा इकराम जैसे अपने आप को चलाया, ज़िंदगी भर चलाते रहे, बुजुर्गान दिन अपने आप को चलाते रहे। जिस मौके पर दीन के काम की जो ज़रूरत दीन की हो, अपने आप को चलाएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह नस्लों को चलाएगा। जब सैयदना अबू सिद्दीक ने जब कुर्बानी दी है, जब आपने जब खिलाफत को संभाला है, चारों तरफ इर्तिदाद ही इर्तिदाद है, चारों तरफ जो है दीन के मुनकरीन पैदा हो चुके हैं, नए नए नबूवत के दावेदार पैदा हो चुके हैं। अल्लाह ने उनकी नस्ल में हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह को, और उससे पहले हज़रत मौलाना कासिम साहब नानवी को अल्लाह ने पैदा किया। सैयदना अबू सिद्दीक ने ये कुर्बानी दी, उनकी नस्ल में अल्लाह ने ऐसे अफराद को पैदा किया। उमर फारूक ने जब हक और बातिल को उम्मत के सामने ला कर रखा, जिस पर आज ताने कसे जा रहे हो, उमर इब्न खत्ताब जिनके बारे में ये खबीस जमात ये कर रही हो, मलऊन है, काफिर है, नऊज़ु बिल्लाह। हालांकि उमर इब्न खत्ताब के बारे में खुद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लौ कान बादी नबियुन लकान उमर, अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला जारी होता तो उमर होते। ये कैसे कहा होगा? अल्लाह ने बता दिया, वो उमर जिन्होंने 10 साल खिलाफत की है, तकरीबन 5 साल तक अंदरूनी निज़ाम को दुरुस्त किया है, जब 5 साल बाहरी फितनों को ख़त्म किया है, फिर 5 साल अंदरूनी निज़ाम को दुरुस्त किया है, वो ये बता दिया उमर इब्न खत्ताब में वो सलाहियत है कि नबी का फरमान सही था। अगर नबूवत का सिलसिला जारी होता तो उमर इब्न खत्ताब को नबूवत मिलती, जिन्होंने हक़ और बातिल को उम्मत के सामने वाज़े कर दिया। जब उनके अंदर ये चीज़ थी और उन्होंने उम्मत के सामने हक़ को पेश किया और बातिल को ख़त्म किया, अल्लाह ने नस्ल में से हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी जैसे आदमी को पैदा किया, जिसने हक़ और बातिल को उम्मत के सामने रख दिया। वो उस्मान ज़िन्नुरैन जिन्होंने कुरान को जमा किया, कुरान पर एराब लगवाए, कुरान पर जो है कुरान की रस्म को ठीक किया, उम्मत को एक कुरान पर जमा किया है। जब कुरान पर मेहनत की है, अल्लाह ने उनकी औलाद में अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी को, अल्लामा मुफ्ती शफी साहब उस्मानी को पैदा किया, जिन्होंने कुरान की तफसीर लेकर उम्मत को रहबरी की है। वो हज़रत अली जिन्होंने अंदरूनी इंतशार और खलफशार के बावजूद उम्मत को लेकर चले, उम्मत को संभाला दिया है। अल्लाह ने उनकी औलाद में सैयदना जो है हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी को पैदा किया, जिन्होंने 1947 के हालात में जो आपस में उम्मत टकरा रही थी, ऐसे मौके पर उम्मत को संभाला दिया है। हम जिस अमल को लेकर चलेंगे, अल्लाह हमारी नस्लों में वो अमल जारी कर देगा। तो हमने दीन के अहया के लिए अपने आप को चलाया है, अल्लाह के नबी की पाकीज़ा सुन्नतों को जिंदा करने की कोशिश की है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह इंशाअल्लाह हमारी नस्लों में ऐसे अफराद को पैदा करेगा जो अल्लाह के नबी की सुन्नतों को जिंदा करने पर लगे होंगे, जो फितरों से उम्मत को बचाएंगे। लिहाजा मेरे भाइयों, कभी कभार ऐसे बरकत मौके होते हैं, बाबरकत मजलिस से होती है, बाबरकत वक्त होते हैं जिसमें कबूलियत के औकात होते हैं। वो क्या होते हैं अल्लाह ही जानता है। क्या मालूम आज की इस मजलिस में मैं इरादा करूँ कि मैं अपनी कोशिश से, अपने अल्लाह की तौफीक से अल्लाह के सामने मांगूंगा और अपनी जान अपने माल के साथ अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए अपने आप को चलाऊंगा। जब आदमी खड़ा होकर जब लिखागा, हो सकता है इस खड़े होने को अल्लाह कबूल फरमा लेवे और अल्लाह तो उसकी नस्लों के लिए जो है इज़्ज़त के फैसले फरमा देवे। इसलिए हिम्मत करके बताओ, इंशाअल्लाह अल्लाह के दीन की मेहनत के लिए, अल्लाह के दीन को अपनी ज़िंदगी में पैदा करने के लिए और एला कलिमतुल्लाह के लिए मैं इंशाअल्लाह अपनी जान और अपने माल के साथ तैयार हूँ इंशाअल्लाह।